हाँ जी बच्चे, दिस इज सेकेंड टाइप। अच्छा, मैंने ये टाइप क्यों लिखा पेपर में, तो लिखा नहीं आएगा भाई ये इस टाइप का है। टाइप में मेथड वेरी करेगा बच्चे, बोर्ड की तरफ लिखो मत, सुनो। फर्स्ट टाइप क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, टू चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सेकेंड टाइप में ऐसे लिखा होगा कि टू प्रूव दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उसमें मेंशन होगा कि इक्विवेलेंस प्रूव करो। तो फर्क क्या है दोनों में, देखो एक क्वेश्चन में लिख के दिखाता हूँ। सपोज वी हैव दिस सेट, सेट कंटेन्स 0 to 13, नंबर है 0 से लेकर 13 तक नंबर लेना अलाउड है। देयर इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड एज बिटवीन x एंड y such that x minus y is multiple of 5. x minus y is multiple of 5. Now we have to prove that the relation is an equivalence relation. ठीक है, the relation is an equivalence relation. ऐसे लिखा होगा, prove that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Also find equivalence class of 1. अब ये क्या है क्वेश्चन, ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे, ये लॉन्ग आंसर में आएगा। जो अभी आपने किया था वो 3 मार्क्स का था। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड टाइप में क्यों डाला गया, ये जरा समझिए आप। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा गलती करता है, जो आप लोग करोगे बताने के बाद भी मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर लेना अलाउड नहीं है। जैसे मैं 1 1 डाल रहे थे ना अभी हम, 1 1 1 2 ये सब नंबर देख लिया टीचर ने, एक भी एग्जाम्पल देके बच्चे ने बताया, वो आगे चेक ही नहीं करते, वहीं से क्रॉस कर देते। बिना नंबर लिए करना है। बिना नंबर लिए कैसे करें, देखो बिना नंबर लिए करके दिखाते हैं आपको। फॉर रिफ्लेक्सिव, बिना नंबर को यूज करे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करके दिखाना है। मतलब इक्विवेलेंस का मतलब ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। कैसे, देखो अब बिना नंबर लिए कैसे करेंगे। x और y की जगह आप a रखोगे, x की जगह भी a पुट करेंगे, y की जगह भी a पुट करेंगे, जो कंडीशन गिवन है उसमें। अगर मैं x की जगह a पुट करता हूं और y की जगह भी a रखता हूं, तो a माइनस a कितना आया, 0। 0 आता है 5 के टेबल में, नहीं आता, 5 0 0। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल दी टर्म्स, ऑल दी नेचुरल नंबर। 0 सबके टेबल में आता है, 0 सबका मल्टीपल होता है। अगर हम 0 से टेबल शुरू करें, 1 से ही क्यों करते हैं, हमें तो बचपन में 5 1 5 सीखा ना, 5 0 0। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल दी नंबर। तो हमने x और y की जगह a रखा, तो आया a माइनस a इज 0। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 5। 0 5 का मल्टीपल है, 0 इंटू 5 करें तो 5 तो आ रहा है ना उसके मल्टीपल में, 0 इंटू 5 इज 0। तो 0 इज 5 ऑफ 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल दी नंबर। तो आप लिखोगे देयरफॉर a बिलोंग्स टू R। a जब डाल रहे हैं रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे लिखना। फिर लिखना फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ये वर्ड लिख देना। मतलब इसका मतलब पता है क्या होता है, कि हमने बिना नंबर डाले सारे नंबर यूज कर लिए। कैसे, अगर मैं यहाँ 1 1 डालता तो 1 माइनस 1 क्या आता, 0। 2 2 रखते तो 2 माइनस 2 0, है ना। कोई भी 13 माइनस 13 इज 0। तो सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो रिफ्लेक्सिव की एक और अच्छी बात होती है कि अगर सिर्फ एक नंबर आपका आ गया और कोई ऐसे 1 2 नंबर ऐसे हैं उस पूरे सेट में जो नहीं आ रहे, तो नहीं माना जाएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब है सारे नंबर आने चाहिए। जब आप चेक करते हो ना, तो 1 2 नंबर से चेक कर लेना, लेकिन एक बार रफली मन में देख लेना कि भाई सारे कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अभी हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव में बिना नंबर यूज करे करना है। तो x की जगह भी ये रखना है, y की जगह भी ये रखना है। तो हमने a माइनस a डाला तो 0 आ गया। 0 इसको सेटिस्फाई करता है कि 0 इज मल्टीपल ऑफ 5, तो हो गया रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखोगे सो R इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव लिखने का तरीका है, बिना नंबर यूज करे। नंबर यूज करना अलाउड ही नहीं है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में। नाउ फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे करें बिना नंबर लिए, देखो सिमेट्रिक में आप ऐसे लिखोगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अज्यूम करके चलेंगे कि ए बी बिलोंग कर रहा है, अज्यूम करना है, मतलब कि x की जगह a रखना है, y की जगह b रखना है। मान के चलो कि लेट a माइनस b, ऐसे अज्यूम करना, लेट a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 5। a माइनस b 5 के टेबल में आ रहा है, ऐसा हमने मान के चले कि a माइनस b 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 इंटू समथिंग है। m क्या है, कोई भी एक
कोई भी एक नेचुरल नंबर है, यहाँ बता देना m क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, m बिलोंग्स टू सब नेचुरल नंबर। अच्छा हम मान के चले कि a माइनस बी 5 के टेबल में आ रहा है। अच्छा अगर a माइनस बी 5m है तो बताना b माइनस a क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a, यहीं से देख के बता दो। यस माइनस, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले, ये माइनस वहां ले जाए तो b माइनस a इज माइनस 5m, है ना। इफ a माइनस b इज 5m तो b माइनस a इज माइनस 5m। ये 5 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, माइनस है तो क्या हुआ, 5 से डिविजिबल तो है ना, 5 का मल्टीपल है ना ये, है ना। तो देयरफॉर ba ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ए बी हम अज्यूम करके चलेंगे और बी ए ला के दिखा देंगे। ए माइनस बी अगर 5 के टेबल में आ रहा है तो बी माइनस ए भी 5 के टेबल में आएगा। आप कोई दो नंबर उठा के चेक कर लो। मैं लेता हूँ 3 और 13। 3 माइनस 13 होता है माइनस 10। 5 के टेबल में आ रहा है ना 3 और 13। अगर उल्टा करें तो 13 और 3 नहीं आएगा, आएगा। 13 माइनस 3 क्या होगा 10, वो भी 5 के टेबल में आ रहा है ना। तो इफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5 तो b माइनस ए भी 5 का मल्टीपल होगा। ऐसे दिखाना है आपने, नंबर लेना अलाउड नहीं है, ऐसे दिखाना। तो हो गया सिमेट्रिक प्रूफ। तो r इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक का तरीका है लिखने का, समझ में आया। आप पहला अज्यूम करके चलोगे, 5 के टेबल वाला क्वेश्चन है तो 5m मान लेना, 2 का मल्टीपल वाला है तो 2m मान लेना, जिसका मल्टीपल है वो मान लेना, ठीक है। तो हो गया सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मेथड सुनो। ट्रांजिटिव का मेथड, अब इसमें क्या करना पता है, 2 बार अज्यूम करना पड़ेगा। आप समझ ही गए होगे 2 बार क्यों अज्यूम करेंगे। 3 नंबर लेते थे ना हम लोग, ए बी और सी, तो एक ए बी पेयर होता था और दूसरा क्या होता था बी सी। तो आपको 2 बार अज्यूम करना होगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड लेट बी सी बिलोंग्स टू आर। 2 बार मतलब हमने मान के चलना है कि ए माइनस बी 5 के टेबल में आ रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब बी माइनस सी भी 5 के टेबल में आ रहा है। तो एक को 5m मान लेना, एक को 5n मान लेना, क्योंकि अलग अलग नंबर है वो 5 के टेबल में आएंगे, मतलब 5 इंटू समथिंग होंगे वो। तो एक को मान लेना 5m और दूसरे को मान लेना 5n। अब इन दोनों को यूज करके हमें फर्स्ट और लास्ट लाके दिखाना है। कैसे करेंगे यूज, इन दोनों को ऐड कर देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करो जरा, इनको ऐड करो, ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा ना ऐड करते ही, क्या बचेगा a माइनस सी। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर m प्लस n। तो a माइनस सी जो आया वो 5 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 5 का मल्टीपल है ना, ये भी 5 कॉमन आ गया उसमें, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो इट इज डिविजिबल, बिकॉज इट इज 5 इंटू समथिंग, तो ये 5 का मल्टीपल है ना। तो देयरफॉर AC also belongs to this relation, AC भी बिलोंग कर रहा है। अब आप अगर आपको ऐसे दिक्कत होगी, आप कोई नंबर ले लो। मैं नंबर लेता हूं 1 6 11। मैंने 3 नंबर ऐसे लिए हो 5 के टेबल वाला। 1 6 लो, 1 माइनस 6 क्या होता है माइनस 5, 5 के टेबल में आता है, बिलोंग कर रहा है। 6 11 लो, 6 माइनस 11 क्या होता है, वो भी आ रहा है ना 5 के टेबल में, है ना। अब जरा वन फर्स्ट और लास्ट डिसाइड करेगा ना, है कि नहीं। 1 11 लो, 1 माइनस 11 क्या होता है माइनस 10, है 5 के टेबल में है। तो अगर ए भी 5 के टेबल में आ रहा है माइनस करके, बीसी भी 5 के टेबल में आ रहा है, तो एसी भी आएगा ही, क्योंकि है तो सब में 5 कॉमन ही, है ना। तो 1 11 1 माइनस 11 10 आ रहा है, माइनस 10 वो भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल लेना अलाउड नहीं है, हमें तो लिखना ऐसे है जैसे मैंने बताया। तो आप इस बार 2 बार लेट लोगे। आप लिखोगे लेट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5, let b minus c is multiple of 5, then on adding 1 and 2 b और b get cancelled, a minus c बचा, यहाँ 5 कॉमन आ गया, m plus n बच गया। now a minus c is also multiple of 5, है ना। तो ab belongs to r, bc belongs to r, ac भी belong कर रहा है। therefore r is transitive, ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो जो तीनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे इक्विवेलेंस कहते हैं। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। इक्विवेलेंस समझ में आया बेटा, इक्विवेलेंस समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक के आपको, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ तक के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क की चीज छोटी सी रह गई है, एक ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, ये कई बार अलग से देते हैं। ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब ये क्या चीज है, नया स्पेस है वहां पे, वो दिख रहा है इनको ऑनलाइन। जरा बेटा मैं थोड़ा सा राइट कर रहा हूँ इसे, यहाँ देखो व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास, ये आप यहीं से लिख लेना।
इक्विवेलेंस क्लास, ये एक छोटी सी चीज है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का मतलब पता क्या है, कोई एक नंबर दे देंगे, वन, कोई भी नंबर, मैंने वन लिया, मतलब ये x की वैल्यू अगर वन है तो y क्या क्या हो सकता है, उसे इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। तो अगर मैं x को डालता हूँ वन, सपोज मैंने x को रखा वन, तो उसके साथ में क्या क्या नंबर लूं जिसको माइनस करने पर 5 के टेबल में आ जाए, बताना क्या क्या ले सकते हैं। वन नहीं ले सकते, वन भी तो ले सकते हैं ना, वन से शुरू करो, क्योंकि वन माइनस वन क्या होता है, जीरो, जीरो 5 के टेबल में आता है। तो पहला नंबर में ले सकता हूँ वन, और क्या ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ कि 1 माइनस 6 इज 5, 5 भी 5 के टेबल में आता है। और 11, 1 माइनस 11 इज 10, 10 आ गया, ठीक है। और कुछ, 13 के आगे जा ही नहीं सकते, टोटल सेट में कितने नंबर है, 13 है ना, सेट से बाहर तो जा नहीं सकते, तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया 1, 5 एंड 11, बस आंसर, सिंपल। आया समझ में। तो पहला नंबर दे देंगे, बोलेंगे दूसरा नंबर सोचो, तो दूसरा इस सेट के अंदर से ही सोचना, बाहर मत जाना। 6 कैसे होगा बेटा, यहाँ यहाँ 6 होगा, सही कह रही है, 6 होगा, 1 के साथ 6 होगा, फिर 11 होगा, हाँ 5 नहीं होगा। आया समझ में, 1, 6 और 11 हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा। हाँ जी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आप लोग नोट कर लो, पॉज कर दे बेटा रिकॉर्डिंग, 1 मिनट रुक जाओ।